उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को जिससे डर लगता हो उसके ऊपर एफआईआर कैसे होगी? जिस सरकार का मुखिया ही जुमलेबाज हो तो सब जुमलेबाज ही उसमें होते हैं। बैठ करके ये कहता है टीवी पर एक जीवन में कत्ल हमने भी किया है। क्या हुई एफआईआर? जब ये तमगे लेकर के आए, जब ये मेडल लेकर के आए, तब आश्रय लेने के लिए दौड़ करके आगे जाते हो। जो महिलाएं इस वक्त महिला खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार इनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, कही जा रही है कि कांग्रेस पार्टी ने इनको मोहरा बनाकर पेश किया गया। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है इस देश के लिए कि जिन बेटियों ने इस देश का मान सम्मान पूरे विश्व स्तर पर बढ़ाया हो, देश का गौरव पूरे विश्व स्तर पर बढ़ाया हो, इस देश के तिरंगे को बड़े शान से विदेशी सरजमी पर लहराया हो, और आज वो अपने मान सम्मान के लिए इन सड़कों पर बैठी, ये देश के लिए शर्म की बात है, इस सरकार के लिए शर्म की बात है। और इन बेटियों की बात सुनने की बजाय, इनके आंसुओं को पोंछने की बजाय, इनको झूठा साबित करने के लिए कैंपेन चला रही है भारतीय जनता पार्टी। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को टूल किट की तरह प्रयोग कर रही है। ब्रजभूषण शरण ने कल एक कविता भी सुनाई है जिसमें उन्होंने अब खुद को निर्दोष साबित किया है, करने की बात कही है। क्या कहना है? देखिए, जिस पार्टी का, जिस सरकार का मुखिया ही जुमलेबाज हो तो सब जुमलेबाज ही उसमें होते हैं। तो ये चरित्र है इनका। वो आदमी कविता नहीं सुना रहा था, वो आदमी ये कहना चाह रहा था कि जिस दिन मैं लाचार पाया जाऊंगा उस दिन मैं मर जाना उचित समझूंगा। अर्थात वो सरकार से कहना चाहता था कि अगर तुमने एफआईआर हमारे ऊपर दर्ज की तो तुम सोच लेना, क्योंकि मैं सांसद ही नहीं हूँ, मैं बाहुबली भी तो हूँ, मैं गुंडा भी तो हूँ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को जिससे डर लगता हो उसके ऊपर एफआईआर कैसे होगी? और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, वो सामने हमने एक पोस्टर लगवा रखा है बहुत बड़ा, जितने आपराधिक मुकदमे उन पर दर्ज हैं एक एक करके नोट कर रखे हैं। गुंडा एक, गैंगस्टर एक, आर्म्स एक, जिसके ऊपर तमाम धाराएं लगी, एक एफआईआर दर्ज नहीं है आज तक। यहाँ तक वो आदमी बैठ करके ये कहता है टीवी पर एक जीवन में कत्ल हमने भी किया है। क्या हुई एफआईआर? हुई कानूनी कार्रवाई कोई इसके ऊपर? क्यों नहीं हुई? आखिर क्या कारण है? आखिर क्या वो आदमी इतना महत्वपूर्ण है कि उस आदमी को बचाने के लिए देश का मान सम्मान, देश का गौरव इन बेटियों को सरकार देखना ही नहीं चाहती है? इनको झूठा साबित कर देना चाहती है? ये लोकतंत्र होता है क्या? ये सरकार होती है क्या जहां बेटियों की आवाज ना सुनी जाए? और ये सामान्य बेटियां नहीं है। इन बेटियों को देख देख करके इस देश की लाखों करोड़ों बेटियां ये स्वप्न देखती हैं कि एक दिन हम भी साक्षी मलिक बनेंगे, एक दिन हम भी विनीश फोगाट बनेंगे। और जब इनके साथ न्याय नहीं होगा, कौन साक्षी मलिक बनने का स्वप्न देखेगा? कौन विनीश फोगाट बनने का स्वप्न देखेगा? इस बात का जवाब आप दे दीजिए मुझे, इस बात का जनता जवाब दे दे मुझे। जब अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं को न्याय नहीं मिले तो हमें कहां से न्याय मिलेगा? तो कोई तो आगे जाने के लिए सोचेगा ही नहीं। सांसद उत्तर प्रदेश से आते हैं लेकिन बाबा का बुलडोजर इन पर नहीं चल रहा है, ऐसा क्या? क्यों चलेगा? क्योंकि सरकार इनके खिलाफ जाएगी, ये सरकार के खिलाफ चले जाएंगे। दिक्कत है इस बात की। आपने जो लिस्ट बनाई है गैंगस्टरों की, उसमें अपना तो नाम लिखा ही नहीं, आपने अपने भाजपा सांसद को नाम लिखा ही नहीं। और ये छोटा मोटा आरोप नहीं है। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ एक उदाहरण के जरिए। यही दिल्ली है, यही दिल्ली की वो सड़कें हैं जहां 1.5 साल पहले किसान आंदोलन हुआ, 380 दिनों तक किसान आंदोलन चला। इस किसान आंदोलन को आपने आतंकवादी, तालिबानी, खालिस्तानी तमाम तमगे देने की कोशिश की। हश्र क्या हुआ? 750 लोग शहीद हुए, बावजूद उसके डट करके ये खड़े हुए और इस देश के हुक्मरान को घुटनों के बल बैठ माफी मांगनी पड़ी। तब आप किसानों से टकराए थे, आज आप किसानों की बेटियों से टकराए हो। और ये हमारे घर के मान सम्मान का बात है। और जब हमारे देश के मान सम्मान पर बात आए तब हम चुप नहीं बैठेंगे। हमने वहाँ तो कमी अपनी आवाज़ उठाई थी, हम वहाँ कमी कड़ाई से बैठे थे, यहाँ हम और मजबूती के साथ आपके साथ खड़े होंगे। और तमाम दुर्दांतकारी हमने इस देश से उखाड़ करके फेंक दिए। तो फिर आपकी औकात क्या है? आपके पास सरकार है तो आप कुछ भी करोगे, पावर है तो कुछ भी करोगे। ये खिलाड़ी जब पदक जीत कर आते हैं तो इन्हें सम्मानित किया जाता है, चाय पर बुलाया जाता है, लेकिन आज इस सड़कों पर बैठने पर मजबूर। ये दुर्भाग्य की बात है। जब ये तमगे लेकर के आए, जब ये मेडल लेकर के आए, तब आश्रय लेने के लिए दौड़ करके आगे जाते हो। अरे जब ये पीड़ित हैं, जब ये समस्या में है, जब ये दर्द में है, तब भी तो श्रेय लेने के लिए आगे आइए। इनसे बात तो कीजिए कम से कम। अरे यहाँ से महज 4-5 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर है, 4-5 किलोमीटर की दूरी पर गृह मंत्री अमित शाह का घर है, 5 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी महिला का घर है जो बात में वीरांगना हो जाती थी, रानी लक्ष्मीबाई बन जाती थी, स्मृति ईरानी का घर है। अरे इनकी बात तो सुनने आइए आप। और ये ऐसे समय पर दिल्ली की सड़कों पर बैठी है जिस समय इस देश की राष्ट्रपति महिला है। क्या उस महिला के अंदर एक महिला के प्रति इतनी भी संवेदना नहीं है कि इनसे पूछ सके आखिर क्यों बैठे हो यहाँ? इतना तो कोई सामान्य इंसान भी करता है, एक इंसान होने के नाते। और इनके आंसुओं को पोंछने की बजाय, इनकी बात को सुनने की बजाय आप इनको झूठा साबित कर देना चाहते हो। पीटी ईसा जी ने ट्वीट तो कर दिया, इन सड़कों पर बैठ करके देश का अपमान होता है। अच्छा, इनके साथ यौन शोषण हुआ, इनके साथ जो है दुराचार हुआ, उससे देश का सम्मान होता है।
अरे पीटी उषा जी तो पावर में है, राज्यसभा सांसद है भारतीय जनता पार्टी की। आपको एज ए वरिष्ठ खिलाड़ी नहीं ये रास्ता अपनाओ, तब समझ में आता। लेकिन आपने तो उस कमरे में बैठ करके एक ट्वीट करके इनको गलत ठहरा दिया। कौन सा प्रेशर है आपके ऊपर? एक खिलाड़ी के प्रति संवेदना नहीं है, एक खिलाड़ी के साथ खड़ा नहीं हो सकता, तो कौन खड़ा होगा फिर? ये देश और समाज तो खड़ा ही है। और आप खिलाड़ी जब बनी हैं, इस देश के लोगों ने ही तो आपको समर्थन दिया। आज वही देश के लोग जब इनके साथ खड़े हैं, आप अकेले एक साइड में खड़े होकर के उनको झूठा साबित कर देना चाहते हो। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर आरोप लगे वो सिर्फ सांसद नहीं है, बाहुबली सांसद है। उसके खिलाफ जो जाएगा तो वो उसके लोगों को मरवा देगा, लोगों की गाड़ी पलटवा देगा, एनकाउंटर करवा देगा लोगों का। इसलिए सिर्फ तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहता हूं, आप भूल जाइए। तब आप किसानों से टकराए थे, आपको माफी मांगनी पड़ी। आज आप किसानों की बेटियों से टकराए हो, ये हमारी इज्जत का सवाल है, हमारे मान सम्मान का सवाल है। और जब हमारे मान सम्मान पर आँच आए, तब हम किस हद तक जा सकते हैं इसका अनुमान तक नहीं है आपको।